हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान क्लब 15, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इंटरनेट कनेक्शंस के इश्यूज़ थे, बहुत सारे थे। जैसे कि आपको पता है वोडाफोन आइडिया ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया व्यू बना के, और उसके बाद कुछ दिनों से ऊपर वाले देवता बहुत ज़्यादा ही बरस रहे हैं हमारे ऊपर, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो आज का वीडियो होने वाला है कि हमने कभी देखा होगा कि अगर आपने ऐसा कभी एक फ़न एक्सपेरिमेंट किया हो जो एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, कि अगर आपके घर में एक ऐसा बड़ा जो डब्बा वाला टीवी होता है, हमने देखा है, अगर वो आपके घर में टीवी हो तो कभी कभार हमने देखा है कि वीडियोस में भी देखा है बहुत सारे, और हमने कभी अगर किया होगा आपने, तो एक मैग्नेट लेके अगर आप उस टीवी के पास जाते हो तब उसमें एक जो इमेज होती है उसका एक हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, या फिर मतलब एक अलग तरीके से लाइन्स रेज ऐसे, मतलब जो इमेज होती है वो क्लैरिटी पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये एक्चुअल में उसमें क्यों होता है और क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, मैं आजकल की टीवी के बारे में बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल की टीवी बहुत सारा एडवांस, और आपको पता है बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्प्लेस ओलेड टीवीज़ आ रहे हैं 4K 8K तक की रेजोल्यूशन के साथ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो पुराने टीवीज़ के बारे में, जो वैसे मतलब पूरे वैसे डिब्बे की तरह, जो एक बॉक्स के तरफ जो टीवी होता था। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि अगर कोई इंसान उस टीवी के जो एक स्क्रीन है उसके पास अगर एक मैग्नेट को लेकर जाता है, वो मैग्नेट के पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना बड़ा मैग्नेट है, लेकिन अगर मैग्नेट को लेके जाता है तो वहाँ का जो एक टीवी का जो इमेज होता है वो डिस्टॉर्ट होता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो टीवी है ये वर्क कैसे करता था, वो वाले टीवी। तो मैं एक इधर इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज के हिसाब से आप समझना कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सो उसमें कभी अगर आपकी टीवी को अगर किसने उसको रिपेयर किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ऐसा बड़ा सा एक ट्यूब होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, CRT, और उसी के मदद से जो है वो आगे स्क्रीन पे इमेज दिखाने की कोशिश करता है, फिर कोई भी मतलब जो टीवी पे शोज़ है वो सारे दिखाने की कोशिश करता है। एक्चुअली जो CRT डिस्प्लेस जो होते हैं ना, मतलब टीवीज़ जो होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अगर आप छोटा कम पावरफुल मैग्नेट भी अगर उसके पास लाओगे ना, तब भी वो मतलब डिस्टॉर्ट होने का चांस उसमें बढ़ जाता है। सो ये जो कैथोड रे ट्यूब है ये क्या करता है कि उसमें लगे होते हैं कॉइल्स, जो एक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर उस ट्यूब को आपने ठीक से देखा होगा तो वो जो है वो स्क्रीन की तरफ ऐसे बड़ी होती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो पीछे होती जाती है वैसे टेपर होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो आगे की तरफ जो स्क्रीन है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मोटा कांच लगा होता है, अगर आपने ठीक से देखा हो तो, और उसके पीछे फॉस्फर की एक लेयर लगी होती है जो उस ठीक कांच के पीछे लगी होती है, और जहाँ पे वो जो टेपर हो रहा होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन रखी होती है, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे भेजी जाती है, और बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होती है उसकी मदद से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फॉस्फर के एक लेयर के बीच में, मतलब जहाँ पे उसको एक्चुअल में उस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट करना है वहाँ पे वो पॉइंट होता है। और एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, वहीं पे कई लाखों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इन ऑल एक साथ आते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर इमेज तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो जो उसमें कॉइल्स लगी होते हैं उनको कहते हैं डिफ्लेक्शन कॉइल्स, और वो स्पेशली बनाए जाते हैं, और उसमें से एक जो कॉइल होता है वो वर्टिकली और दूसरा जो होता है वो हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन्स को जो स्क्रीन के ऊपर थ्रो करने के लिए बनाया जाता है। और मतलब उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन दिया जाता है कि इसको इस स्क्रीन पर यहाँ पे पॉइंट करना है, जिससे कि एक डॉट दिखाई देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। और ऐसे ही अगर कई हज़ारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक तरह से उस स्क्रीन के ऊपर लग जाए तो वहाँ से एक आपको एक फुल इमेज देखने को आपको मिलता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हर जगह पे मतलब मूव करना होता है, और जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे तभी वो वर्क करता है। इन शॉर्ट उसमें जिस तरह से हम पावर इनपुट करते हैं उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स को कमांड्स देता है, मतलब दूसरे जगह पे हर जगह पे उसको मूव कराता है। सो यही अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नेट को उसके पास ले जाएँ तो होगा क्या, इस तरह से एक मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और यहाँ से दूसरा मैग्नेट उसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक छोटा सा कन्फ्यूजन की तरह वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में कहाँ पे प्रोजेक्ट होना है, और इसकी वजह से हमें एक स्क्रीन के ऊपर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। अब एक चीज़ आप कहोगे कि भाई लेकिन उसमें मज़ा भी बहुत आता है, बहुत मतलब अगर हम वैसे कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी लगता है। जी हाँ, मुझे पता है, और मैंने भी किया था एक्चुअली में, लेकिन हाँ मैंने बहुत स्मॉल स्केल पे किया था, इतना छोटा सा मैग्नेट लिया था मैंने एक्चुअली, और उससे डिफ्लेक्शन भी छोटा सा ही हुआ था। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए और इससे क्या कोई नुकसानी हो सकती है? तो दोस्तों सच कहूँ तो हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है टीवी को भी, और शायद इलेक्ट्रिसिटी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि
जितना बड़ा आप मैग्नेट लेने की कोशिश करोगे उतना बड़ा डिस्ट्रॉक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, जैसे मैंने कहा ट्यूब की जो पीछे लगी होती है, उसको हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार तो 20 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक की एनर्जी होती है। जी हाँ, आप समझ सकते हो उसमें कितना ज़्यादा पावर होता है। ट्रेन्स के जो OHE पोल्स होते हैं उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है उतनी आपकी टीवी के अंदर होती है। और अगर समझो कि आप उसी इलेक्ट्रिसिटी से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि कोई चाहता है कि अपने घर को वो अपने हाथों से जला दे। सो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार तो ऐसे छोटे स्केल में, मतलब छोटे छोटे मैग्नेट्स हो तो उसमें थोड़ा सा मज़ा आ सकता है और जैसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्केल में करने की कोशिश करें तो उतना ही ज़्यादा पावर इनपुट और उतने ज़्यादा जो लोड है वो टीवी के ऊपर और जो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनके ऊपर होगी, और उसके वजह से शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होने की या फिर कभी कभार जलने की भी प्रॉब्लम आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में और घर में होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार आपने नोटिस भी किया हो कि हमें सिर्फ मैग्नेट को पास लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम वैसे वाले टीवी के आसपास अगर बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं, हाई फाई स्पीकर्स अगर लगा दें तब भी वो डिस्टॉर्ट होने की कोशिश करते हैं। अब आप कहोगे कि फिर तो वो ठीक है, मैग्नेट तो हमने पास ले लिया तब वो डिस्टॉर्ट होने लगा, लेकिन वो तो दूर है। लेकिन दूर होने पर भी वहाँ तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ही ना, क्योंकि स्पीकर के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है, राइट। सो उसके वजह से भी डिस्टॉर्शन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन थैंक गॉड कि जो CRT जो टीवीज़ होते हैं, जो मतलब जो डीबे वाले टीवी होते हैं, उसमें एक डीगॉजर नाम की एक टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है, जो ये जो पूरी प्रोसेस है, मतलब जो ये डिस्टॉर्शन होती है उसको कुछ हद तक कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैग्नेट जो है वो अगर ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर वो भी कुछ ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता, और आपके टीवी को हो ना हो बहुत ज़्यादा कलर डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम होगी, और शायद फिर आपको टेक्नीशियंस को कई हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए। सो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप वैसा कुछ ना करें जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो और आपको एक्चुअली में चुल नहीं मच रही हो कि कुछ ऐसा नया ट्राई करके देखें कि क्या होता है। तो प्लीज़ इसको मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। और हाँ, ये अच्छी बात है कि आजकल वैसे टीवीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और आपको देखने को नहीं मिलते, इसलिए कोई ऐसा करने की कोशिश करना चाहेगा तभी वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके घर में हो तो प्लीज़ मेरी यही एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। सो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा कि ये कैसे वर्क करता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और टीवीज़ भी कैसे वर्क करते हैं मैंने आपको ये इसमें बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आगे आने वाले हैं, और 500 के हम पास है तो 500 जल्दी क्रॉस करा दो। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे स्पेशली, और आपको ऐसे मैं नए नए वीडियोज़ ला कर देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।